युवराज अंगद को रावण के पास भेजा जाए। जय श्री राम, जय जय श्री राम। मैं यहाँ अपना पाँव जमाऊंगा तो ये रहा अंगद का पाँव। जय श्री राम। हेलो जी, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग जय श्री राम। तो आज की लीला बहुत जबरदस्त होने वाली बिकॉज आज अंगद, रावण और लक्ष्मण शक्ति लीला है। तो आज की लीला बहुत लंबी चलेगी, रात के 2:30-3 बज जाएंगे और अभी रात के 9 बज चुके हैं और मुझे बहुत लेट हो चुका है। आज खाना भी काफी लेट बना, तो अभी चलते हैं फटाफट। हे सखाओ, मेरा विचार यह है कि युद्ध को आरंभ करने से पहले हमें एक और बार किसी को दूत बनाकर रावण के पास भेजना चाहिए, क्योंकि युद्ध बहुत ही विनाशकारी होते हैं और अनेकों घर और शहर और देश के देश युद्ध के साथ उजड़ जाते हैं। इस हेतु हमें किसी को शांति दूत बनाकर एक और बार रावण के पास भेजना चाहिए और उसे समझाना चाहिए। यदि वह समझ जाएगा तो इसमें हम सबकी भलाई होगी। अब आप लोग बताइए कि मैं किसे रावण के पास भेजूं? भगवान, मेरे विचार से युवराज अंगद को शांति दूत बनकर रावण के पास भेजा जाए, क्योंकि अंगद बल और विद्या दोनों में निपुण है। वह अवश्य ही रावण को समझाएगा। जय श्री राम, रामचंद्र की जय श्री राम, जय जय श्री राम। त्रिलोक विजयी दशानन लंकेश को मेरा प्रणाम स्वीकार। आयुष्मान भव। ए बानर, सावधान, जो शीश उठाए आता है गर्व भरे गर्भीले स्वर में अंधा सा दिखलाता है। मैं कौन हूँ और कहाँ से आया हूँ? श्री महाराज राजाधिराज, मैं दूत राम रघुवर का हूँ, युवराज हूँ वानर देशों का, युवराज हूँ वानर देशों का, सुत वानर राजपालिका हूँ। ये नते निहते पिता निर्मदां वीर विद्यस्य तस्य तस्य मागता। देखे गंगद मानेगा ये नते निहते पिता। धिक्कार है अंगद, जिस राम ने तेरे बाप काली को मारा तो उसी का दास हो गया। अच्छा लंकेश, लेकिन मेरे भी आपसे कुछ प्रश्न हैं। हे रावण, तू मुझको बतला। मैंने बहुत रावण सुने। अच्छा, उनमें से आप कौन से हैं? हे रावण, तू मुझको बतला, संसार में रावण है कितने, संसार में रावण है कितने, पहले मैं तुझे बताता हूँ, निज कान सुने मैं है जितने। हम राजेश्वर के बेटे हैं, हम राजेश्वर के बेटे हैं, दसों से
बनाए हुए माया जाली स्वर्ण मृग को मार दिया तो कौन सा बड़ा काम कर दिया पगले? अच्छा, कुतोषयने ज्वाला जटिल सरसंधानम सुविरम। उस राम ने अपने बाण में अग्नि को बुलाकर समुद्र को सुखा दिया तो कौन सा बड़ा काम कर दिया? तो हम युद्धो योगी गगन महितेन्द्र विजयी, मैं लश्करी वदशानन, तीनों लोगों का राजा और वायु मार्ग से गमन करने वाला दशग्रीव वदशानन हो। तो सुनिए दशानन, बोलो। अब मैं जिस कार्य से यहाँ आया हूँ वो भी आपको समझाता हूँ, क्योंकि अगर युद्ध हुआ तो चारों तरफ हाहाकार मचेगा। इसीलिए मेरी बात को ध्यान से सुनो। यदि दोनों ओर संधि होगी, सुनो लंकेश, कि यदि दोनों ओर संधि होगी, सैनिक बलिदान नहीं होंगे, सैनिक बलिदान नहीं होंगे, सब और शांति का राज रहे, सब और शांति का राज रहे, झगड़े नुकसान नहीं होंगे। तुझे मेरे बारे में पता नहीं है। मैं तुम्हें मेरे डर से मेरे ग्रह पे आगे मंद मंद विचरण करती है। अतिष्ठाते लोकपाला मम भयचकिता बादरीणोपबिंदु दशो दिशाओं के दिक्पाल से मेरे चरण वंदना करती है। तत्पश्चात सर्वदे पन्नगीनाथ गर्भो और देवताओं की वधुएं, देव वधुएं मेरे अट्टाहस से ही अपने गर्भ को त्याग देती है। मैं वही महाप्रतापी रावण हूँ। अच्छा, उस बानर वाले राम से आखिर मेरी क्या तुलना? मुझसे लड़ने योग्य नहीं है तेरी तुम्हारे कभी कल्याण है। सुन ले ये तेरा अभिमाना निकल जाएगा एक पल में, हाँ निकल जाएगा एक पल में। मैंने तुम्हें समझाने का बहुत प्रयत्न किया रावण, पर तुम नहीं मान रहे हो। पिछली बार एक वानर आए थे, उसने तुम्हारी पूरी लंका उजाड़ दी। चाहूं तो मैं भी तुम्हारे पूरे शत्रु दल को यही खत्म कर सकता हूँ। अच्छा, लेकिन अगर तुम्हें देखना है कि श्री राम की सेना में कितना बल है, तो मैं तुम्हारे सम्मुख कुछ शक्ति प्रदर्शन करूंगा। अगर तुम्हें स्वीकार हो तो बताना।
मैं यहाँ अपना पांव जमाऊंगा और अगर तुम्हारी सेना में से कोई भी मेरे पांव को हिला सका तो मैं और हमारी पूरी सेना लंका से वापस लौट जाएगी। बोलो स्वीकार है? पागल बहवे किस तरह का प्रस्ताव रखता है? दैव दशानन को स्वीकार है। तो ये रहा अंगद का पांव। जय श्री राम। ऐ मेरे वीर सेनापतियों, हीरो उठो। यह बानर बड़ा ढीठ और घमंडी है। वो तो तुम जाओ, इसका पैर पकड़कर इसे समुद्र में पटकाओ। आओ प्रयास करो शूरवीरों। लगता है कि तुम्हारी जरूरत आम पड़ी है। अवश्य पिताश्री। इस ठेठ बानर का पैर पकड़कर इसे समुद्र में फेंको। जो आज्ञा हो पिताश्री। चलूंगा जिस जमी पर भूचाल वहां आएगा। जमी तो क्या चीज, ब्रह्मांड कांप जाएगा। इसे तो एक ही झटके में मैं कई चक्कर खिला दूंगा। ये जमीन तो क्या चीज, ब्रह्मांड भी हिला दूंगा। जरूर प्रयत्न करो मेघना। जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय श्री राम। और जोर लगाओ पुत्र। आज किसी अजीब जानवर से पाला पड़ा है। न जाने इसके पैर में क्या लगा हुआ है। हे लंकेश, तुम्हारे सभी शूरवीरों ने प्रयत्न कर दिया है, परंतु अंगद अभी भी खड़ा है। खड़ा है सामने अंगद, भरम अपना मिटा ले। सुनो लंकेश, अभी भी वक्त है, समझ जाओ। अभी है वक्त लंका को तबाही से बचा ले तू। और ये वक्त फिर से नहीं मिलेगा, इसीलिए समझा रहा हूँ। न फिर से वक्त मिलने का, न फिर से वक्त मिलने का, जो तू ये वक्त चूकेगा, जो तू ये वक्त चूकेगा। पलक आंसू बहाएगा, पलक आंसू बहाएगा, जमाना मुंह पे थूकेगा। चुनौती है तो स्वीकार करनी पड़ेगी। दशदेव दशानन आता है। हुआ है क्यों दीवाना, डर गया पागल। हुआ है क्यों दीवाना, होश में तू अपनी आ रावण। मेरे चरणों में अपने हाथ ना लगा तू रावण। यदि अपने गुनाहों का तू पश्चाताप करता है, यदि अपने गुनाहों का तू पश्चाताप करता है, तो जाके श्री राम के चरणों में सर अपना झुका रावण। हे अभिमानी रावण, मैंने तुम्हें समझाने का बहुत प्रयत्न किया, पर तुम नहीं समझे। लगता है तुम्हें अपनी मौत बहुत प्यारी है। मौत तो तेरी और तेरे शान की होगी। और बानर, तूने क्या सोच लिया? तूने पांव जमाया और कोई उखाड़ नहीं पाया। मगर सुन, पांव जमाना तो एक कारीगरी है। असली योद्धे तो रणभूमि में मिलते हैं। और चाहे कह देना इस राम से, दशानन की ओर से युद्ध का ऐलान है। मैं जा रहा हूं, लेकिन जाते जाते मेरी ये कुछ बातें याद रखना।
तुम याद रखोगे कि अंगद आया था, तुझे समझा के चला गया, लेकिन ये बिल्कुल नहीं समझा। सब याद रखेंगे कि अंगद आया था, और फिर याद करोगे रावण, याद करोगे, अरे अंगद की बातों को याद करोगे, याद करोगे रावण, याद करोगे, अंगद की बातों को याद करोगे। सुनो रावण, अब मैं तुम्हें बताता हूं, सीता स्वयंवर मिली है, तुम क्या मिला? खेल रचा था, सीता स्वयंवर का खेल रचा था, तो भी ना तुमसे वहां चाप चढ़ा था, तो भी ना तुमसे वहां चाप चढ़ा था। सोचा था मन में कि चोरी करोगे, सारे मरोगे, सारे कटोगे, अंगद की बातों को याद करोगे, याद करोगे रावण, याद करोगे, अंगद की बातों को याद करोगे। तुम्हारे सामने पांव पड़ोस के भी देख लिया, देख लिया मैंने जब पांव परोसा,